आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी है खुली धमकी। ट्रंप ने रूस को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये ट्रंप ने सीधे सीधे संकेत दे दिए है। साथ ही ट्रंप कह रहे हैं युद्ध विराम की बात करें। यूक्रेन के बाद ट्रंप का रूस पर बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दे दी है खुली धमकी। टैरिफ बढ़ाने की यह धमकी दी गई है। रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाने की तैयारी अब डोनाल्ड ट्रंप की है। कह रहे हैं युद्ध विराम की बात करें वरना पाबंदी लगाएंगे, यानी कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ रूस की। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिन में कुछ बड़े फैसले हुए हैं और अब ये जो टैरिफ वाली नीति है ये डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों को परेशान और बेचैन कर रही है। ऐसे में यूक्रेन यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात हुई, तीखी बहस हुई और उसके बाद अब रूस को सीधे तौर पर ये चेतावनी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है और ये कहा गया है कि युद्ध विराम पर बात करें, समाधान निकालें युद्ध का, वरना पाबंदी लगाई जाएंगी। ये पाबंदी टैरिफ के तौर पर हो सकती है, ये कुछ अलग अलग तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं जिससे रूस की परेशानी हो सकता है कि बढ़ जाए। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है वो एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कर रहे हैं। कई देशों की बेचैनी बढ़ी हुई है। अभी ज़ेलेंस्की से बहस के ठीक बाद में रूस को लेकर जो ये बयान दिया है, इसे कैसे देखें और कितना असर रूस पर इसका होगा? रत्ना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने हठधर्मी और तुकमिजाजी के लिए जानते हैं। वो अचानक कोई डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। लेकिन रूस के साथ जो उनका ये टैरिफ वाला धमकी है, ये शायद धमकी नहीं है, उन्होंने सिर्फ जिक्र मात्र किया है। ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की धमकी उन्होंने दुनिया के काफी देशों, दूसरे देशों को भी दी थी, जैसे कि मेक्सिको, कनाडा, चीन। और फाइनली हम देख चुके हैं कि मेक्सिको और कनाडा के साथ उन्होंने इसको अभी अमल पर नहीं लाए। 1 महीने की और मोहलत दे दी है कि मेक्सिको और कनाडा जो है वो अपना जो टैरिफ पॉलिसी है उसको थोड़ा नरम कर लें। तो इसी तरह से रूस के साथ जो कर रहे हैं ये धमकी कम है और नेगोशिएटिंग टूल ज्यादा है। हमें इस टैरिफ वॉर जो है जो डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कर रहे हैं या दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, भारत के साथ भी कर रहे हैं, उसको रूस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एकदम अलग मसला है। उसके लिए टैरिफ की धमकी की जरूरत ही नहीं है। पुतिन से उन्होंने पिछले महीने 1.5 घंटा बात की थी टेलीफोन पर। अभी 10 दिन पहले ही सऊदी में, रियाद में दोनों रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, जो कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही और काफी कॉमन ग्राउंड्स उन्होंने फाइंड किए हैं। तो रत्ना जी, मेरा ये आकलन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दबाव जो बात कर रहे हैं रूस के बारे में, वो दबाव कम और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तरीका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर के लिए उन्होंने पुतिन को राजी कर लिया है। पुतिन राजी हो गए हैं, लेकिन जेलेंस्की अभी तक राजी नहीं हुए हैं। जेलेंस्की को अगले हफ्ते बुलाएंगे, मिनरल डील वाशिंगटन में साइन करेंगे और जेलेंस्की भी राजी हो जाएंगे पीस टॉक के लिए। जी, आप बता रहे हैं कि जो दिख रहा है उससे थोड़ा अलग रिजल्ट सामने आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है और ये सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ कहने के लिए एक बातें कही गई हैं, बहुत जल्द कोई सोल्यूशन निकल जाएगा? मुझे देवनाथ साहब की बात पे पूरा यकीन है और मुझे लगता है कि मुझे उनसे सहमत होना पड़ेगा। हम बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जो हमने पैनल शेयर किया है, वहां पे भी हमने लगभग यही बात बोली है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक खास बात है। देखिए, अगर अमेरिका चीन पे बहुत बड़ा टैरिफ लाता है तो जो चीनी सामान है वो अमेरिका में महंगा होगा और ऐसे में वो अल्टरनेट ढूंढ रहा है और वो वियतनाम होगा या मैक्सिको होगा। इसीलिए मैक्सिको पर भी एक बहुत बड़ा टैरिफ लादने की कोशिश की है, पर अमेरिका वियतनाम के साथ ठीक वैसा ही नहीं कर सकता है। तो ये एक तरीके से जो अमेरिकन राष्ट्रपति है वो काफी दबाव महसूस कर रहे हैं बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण, क्योंकि उनका जो प्लान है उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं। जो उन्होंने चुनाव के समय जो वादे किए थे कि वो
युद्ध को खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, वह भी एक दबाव है। और उन्होंने जो वादा किया था अमेरिकी जनता से, वह उसको पूरा करने का दबाव है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे सजग राष्ट्र में आप कोई वादा करे और उसे भूल जाए और फिर जनता आपको माफ कर दे। ऐसा आम तौर पे नहीं होता है। तो वो सारे जो घरेलू दबाव है वह उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उनकी उसमें दिख रहा है। पर उसके साथ-साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये धमकी है, अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और अगर वो करते भी हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर में या कुछ चीजों पे वो टैरिफ वगैरह लाद सकते हैं। तो वहां पे उससे रूस को इतना बड़ा घाटा नहीं होगा। पर रूस की आड़ में जिसको जो नुकसान पहुंचाने का जो इरादा है वो मुझे लगता है कि चीन है, और ये एक तरीके की धमकी है। और जो टैरिफ का जो एक तरीके से जो युद्ध वो शुरू करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये उसी युद्ध का एक हिस्सा है। अब जिस तरीके से युद्ध की स्थिति हम देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति में सीज फायर की उम्मीद की गई, बातचीत की उम्मीद की गई, बातचीत अभी किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। लेकिन यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से अमेरिका का रुख सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं, अभी हम देख रहे थे चीन को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आई, अब रूस को लेकर इस तरह की बातें सामने आई है, जेलेंस्की के साथ तो तीखी बहस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। ये सभी इंडिकेशंस अमेरिका के लिहाज से कैसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से कैसे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर है कि उनकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं कि सबसे पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको फायदे ही फायदे हैं। वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब होगा बंद, तो सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन में अपने कैपिटलिस्ट मित्रों को भेज देना है कि यूक्रेन में जाके जितने रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको हथिया लें। और उसके बाद उन्होंने क्या करना है नेक्स्ट उन्होंने ये करना है कि इजराइल और हमास के युद्ध को बंद करवाना है। हाँ, जैसे ही इजराइल और हमास के युद्ध को बंद कराया तो गजा का रिकंस्ट्रक्शन का प्लान चालू हो जाएगा। और जैसे ही गजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान चालू हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत वहां पर अपने कैपिटलिस्ट धनाढ्य मित्रों को भेज देना है कि गजा को जो रिवरिया बनाना है उसके जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको वो जाकर अपने काबू में ले लें। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक धनाढ्य देश के प्रेसिडेंट हैं, और उनको मालूम है कि अमेरिका महान बनाना है, और अमेरिका तभी महान बनाएगा जब वो पैसे अर्जित करे। और अमेरिका पैसे कैसे अर्जित करेगा? अमेरिका पैसे अर्जित करेगा बिजनेस करके। कहां पर? यूक्रेन में और गजा में। वो बहुत क्लियर हैं। वो अपने पॉलिटिक्स के ऊपर जो उनकी बिजनेस प्रवृत्ति है उसको नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी बिजनेस प्रवृत्ति को पकड़कर ही पॉलिटिक्स चलाएंगे। जी, आप कह रहे हैं कि बिजनेस को पकड़कर अब साथ में वो पॉलिटिक्स में रहेंगे। हालांकि अरविंद सिंह तेजावत जी, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों को लेकर अब चर्चा ग्लोबली ये हो रही है कि कुछ अलग थलग पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, धमकाने वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ टैरिफ जिस तरीके से बाकी देशों पर लगाए जा रहे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस तरह का अनुमान है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए वैश्विक तौर पर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो हम बात कर रहे थे, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास के बीच में युद्ध जारी है, और इधर अमेरिका और चीन टकरा सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन को धमकाया तो चीन ने भी वापस से कहा कि हम भी हर कंडीशन के लिए तैयार हैं, हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, यहाँ तक के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अब ऐसे में युद्ध रोकना वैश्विक तौर पर कितना ज्यादा जरूरी, और रूस यूक्रेन के बीच में अगर ये युद्ध थमता है तो क्या रीजन रह सकते हैं, और क्या वो इनिशिएटिव हो सकते हैं जो होने चाहिए? जहां तक युद्ध की बात है, मुझे लगता है कि जो सीधे सीधे युद्ध है उसमें कभी महाशक्तियां फंसेगी नहीं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो महाविनाश हुआ है और उससे जो देशों को नुकसान है, उसके बाद में वैसा सीधा युद्ध होने की संभावना कम लगती है। हमने कोल्ड वॉर के बारे में या शीत युद्ध के बारे में सुना, तो वो भी एक युद्ध का प्रकार था। और अभी जो नए जो युद्ध होंगे वो आर्थिक युद्ध होंगे, जो कभी टैरिफ वॉर होंगे, कभी वो कुछ और होंगे। तो इस तरीके से युद्ध की वो शक्लों में आएंगे। जो सीधे सीधे युद्ध है उसमें वो केवल वो उन्हीं मुल्कों का इस्तेमाल करेंगे जो उनके लिए फायदे हैं, या जो जिनको प्यादों की तरह वह इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जहां तक अमेरिका को महान बनाने की बात है, अमेरिका एक अपने आप में एक महान देश है, जहां वॉशिंगटन हुए हैं, जहां पे अब्राहम लिंकन हुए हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप इस हालत में नहीं है कि वो अमेरिका को वापस दिए। दरअसल जब एक्सट्रीम कैपिटलिज्म आता है और वहां पे क्या है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म का सहारा लिया जाता है, तो ऐसे में क्या है कि इस तरीके के नारे दिए जाते हैं। गजा में भी वो दरअसल उस पूरे शक्ति पे अधिकार करना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में वह उसका बहुत ही बेहतरीन व्यापारिक इस्तेमाल कर सके, और उसके लिए वहां के जो अमेरिकी पूंजीपति हैं उनके हित वहां पर सधे हुए हैं। तो हमें रूस, चीन और अभी ये जो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स में एक जो बहुत बड़ा शिफ्टिंग हो रहा है, हमें उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि ठीक ऐसा ही जो पॉलिसी लेवल पे जो शिफ्टिंग है वो हमें निक्सन के जमाने में देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि निक्सन भी रिपब्लिकन थे, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी से है, तो ये दोनों ही चीजें जहां एक्सट्रीम नेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा काम करता है, तो वह हमें देखने को मिल रहा है, और वही उनके बयानातों से नजर आ रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के लिए ये बड़ी चेतावनी दे दी है कि या तो सीज फायर पर बात हो, या तो युद्ध रोकने पर बात हो, या तो आगे प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे, और टैरिफ भी लगाने की तैयारी है। और जो टैरिफ की नीति है वो कई देशों के लिए बेचैनी बढ़ा रही है, और ये अलग तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश है, उन्हें लिमिटेड करने की कोशिश है। लेकिन यूके देवनाथ सर, क्या इतना भर कहने से रूस पर असर हो सकता है क्या? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जिस तरह के और जिस अंदाज के हैं और जैसे उनके डिसीजंस होते हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे चीन को बोला, चीन ने वापस से पलटकर कह दिया कि तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। रूस की तरफ से क्या सामने आ सकता है जवाब? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो काम करने का नजरिया है वो ऐसा है, जो कि उन्होंने बता ही दिया है कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को अब एक महान देश बनाना है। ऐसा नहीं कि अमेरिका महान नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया ये है कि वो अमेरिका को महान बनाएंगे, दुनिया के दूसरे देशों को अपनी प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा जो वो लगा रहे हैं वो है कमर्शियल, ट्रेड, बिजनेस, फाइनेंस, व्यापार। तो जब वो कहते हैं कि चीन के ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे, उनका महज मकसद ये है कि चीन के व्यापार को छोटा छोटा नुकसान हो और अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको छोटा छोटा फायदा हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन से, मैक्सिको से, कनाडा से जो अनावश्यक गैर जरूरी इंपोर्ट है वो उस पर एक काबू लाया जाए, जिसकी छवि देख चुके हैं। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैक्सिको के ऊपर टैरिफ, और बाद में जो उनकी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल बॉडी है जिसमें कि ऑटो लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो सब गए वहां पर। फोर्ड के मालिक गए, उन्होंने बोला हुजूर आप जो लगा रहे हो मैक्सिको पर टैरिफ, फोर्ड कार जो अमेरिका में बनता है उसका तो आधे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, विंड स्क्रीन वाइपर हो गया, वाटर पंप हो गया, ये सब तो मैक्सिको से बन के आते हैं। तो आप टैरिफ लगाओगे तो फिर तो फोर्ड को ही 25% ज्यादा दाम पर खरीदने पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं कि टैरिफ लगाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है, इतना आसान नहीं है। कई जगह पे टैरिफ लगाने से सबसे पहला नुकसान अमेरिका के पूंजीपतियों को ही होगा। जी, एक्सपर्ट्स इस तरह के इशारे इससे पहले भी करते रहे हैं कि अमेरिका को इसका नुकसान हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो काफी ज्यादा जोश में हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं और उन फैसलों का असर बाकी देशों पर दिख भी रहा है। देखते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति में क्या असर होता है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया, यूके देवनाथ सर और अरविंद तेजावत जी, इंडिया।